जनता हमें चुनाव जिता के भेजेगी, क्योंकि इस बार जो माहौल है पूरे बिहार का और देश का, एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना है, महागठबंधन की सरकार बनानी है। इसलिए हम लोग जो घोषणा कर रहे हैं वो काम होगा। जिस तरह से आर्थिक विकास देश का हम लोग कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है जनता पे, हमें मौका देगी और हम भागलपुर का विकास करते रहेंगे। राहुल गांधी जी को पूरे देश देखना है और इस बार 2029 में उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए आप लोग राहुल गांधी को बहुत छोटा मोटा आदमी मत समझिए। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और टाइम्स ऑफ इंडिया पर आपका स्वागत है। हमारे साथ भागलपुर शहर के विधायक अजीत शर्मा जी हैं। 3 बार से यहां विधायक हैं, चौथी बार फिर मैदान में हैं। भाजपा के रोहित पांडे से उनका मुकाबला है। कितना मुकाबला है, किन मुद्दों पर चुनाव में है और क्या संभावनाएं हैं, इन सब पर हम अजीत जी से बात करेंगे और समझेंगे। सर, 3 बार से विधायक हैं, इस बार क्या लग रहा है, चौथा बार चौका मारेंगे या? देखिए, ऐसा है कि जनता चुनाव में मत करती है और तय करती है किसको जिताना है। हमें 3 बार से मौका दिया है। उसके पहले अगर रिकॉर्ड जाएंगे तो अश्विनी चौबे जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के 24 वर्ष विधायक रहे। 5 टर्म विधायक थे, 24 साल रहे। क्या काम किया जनता देख रही है, और हम जो काम कर रहे हैं वो जनता देख रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी जनता हमें चुनाव जिता के भेजेगी, क्योंकि इस बार जो माहौल है पूरे बिहार का और देश का, एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना है, महागठबंधन की सरकार बनानी है। और जैसा आप जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी हमारे नेता हैं और सब लोगों ने तय कर लिया है कि आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। और जो घोषणा पत्र हम लोग का है वो भी आप देख रहे हैं। एनडीए की सरकार सिर्फ घोषणा करती है, काम जमीनी स्तर पर कुछ नहीं करती है। इसलिए हम लोग जो घोषणा कर रहे हैं वो काम होगा। जिस तरह से आर्थिक विकास देश का हम लोग कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है जनता पे, हमें मौका देगी और हम भागलपुर का विकास करते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम कैंडिडेट होंगे और इसमें कोई डाउट नहीं है, गठबंधन की ओर से अनाउंस कर दिया, पर क्या राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए नहीं? उसको लेकर है कि कुछ मतलब थोड़ी सी सीट अनाउंस में भी आप लोग बहुत देर तक फंसे रहे। 12 सीटों पर डबल कैंडिडेट हो गए। हाँ, मतलब, और आपकी सीट पर खुद आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी आरजेडी के उम्मीदवार को हटवाने के लिए? नहीं, मेरे सीट पर कोई कंपटीशन नहीं था, कोई राजद का कैंडिडेट नहीं था। ये राजद के प्रदेश सचिव बैठे हैं, कहीं कुछ नहीं था। हम तो यहाँ से विधायक हैं और हमने ईमानदारी जनता का काम किया, सारी पार्टी जानती है। जहाँ तक आपने कहा कि राहुल गांधी जी नहीं आए, राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, हमारे तेजस्वी जी बिहार के नेता हैं, मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। इसलिए आप ये कंपेयर अगर करेंगे, राहुल गांधी जी को पूरे देश देखना है और इस बार 2029 में उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। इसलिए आप लोग राहुल गांधी को बहुत छोटा मोटा आदमी मत समझिए। वो जनता उनके हित में देश की प्रधानमंत्री बनाएगा। लेकिन अभी जो बिहार का इशू है, बिहार में पलायन, आप देख लीजिए, भागलपुर विधानसभा की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, 30 से 35% लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या आप सरकार आपकी थी, क्यों नहीं आप फैक्ट्री लगा के रोजगार देने का काम किए? फैक्ट्री लगाने से सिर्फ रोजगार ही नहीं मिलेगा, किसानों को फायदा होगा। आपने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी पेंशन आप 400 से 1100 कर दिए नीतीश कुमार जी ने। क्या आप 20 वर्ष सोए हुए थे? जब हम लोगों ने 2500 रुपया महीना देने की बात की तो आपको नींद खुल गई। देखिए, वो सरकार, एनडीए की सरकार, जनता को ठगने का काम करती है। महागठबंधन और एनडीए की इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, हम लोग जनता के लिए काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, नामांकन के लिए तैयार थे आरजेडी के उम्मीदवार, बैंड बाजा बारात लगी हुई थी, दूल्हा गायब हो गया, किडनैपिंग की खबर उड़ गई थी भागलपुर में विधानसभा। आप प्रूफ करके दिखाइए कौन था। भागलपुर में नहीं था, आपको कंफ्यूजन है। एक भी नहीं। रिपोर्ट्स छपी थी सर कि आपको तेजस्वी से बात, आप नाम बता दीजिए सर। नहीं, कोई बात नहीं। संजय यादव के थ्रू आपके माध्यम से मैं जनता, कोई बात नहीं हुई हमसे, कोई उम्मीदवार नहीं था यहाँ पर। हम बिल्कुल कांग्रेस के हम सिटिंग थे, हमको बात हुआ। डिप्टी मेयर साहब नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट चुनाव भर रहे थे, वो राजद से नहीं, इंडिपेंडेंट ही भर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ राजद के सिंबल पे भरे। तो आप जो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, मैं उस पर कह रहा हूँ कि अंदर खाने जो ये सब चल रहा है उससे कुछ नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, जनता तय करेगी और मुझे पूर्ण विश्वास, जनता फिर हम पर विश्वास करेगी और हम भागलपुर का विकास करेंगे। जिस तरह के, चाहे भोलानाथ पुल का बात हो, विक्रमशिला सेतु का समानांतर पुल की बात हो, जो भी विकास शहर में हुआ है, जो आदरणीय अश्विनी चौबे जी, अभी सरकार किसकी है? एनडीए की है। बीजेपी, जनता दल क्या काम कर रही है? आप सिर्फ घोषणाएं करते हैं, काम नहीं करते। हम लोग विश्वास रखते हैं काम पे। और आपको बता दें, आप बहुत बड़े पत्रकार हो, निश्चित तौर पर इस बार बिहार में हमारी सरकार बनेगी गठबंधन की और बिहार का विकास होगा। अच्छा, रोहित पांडे फिर आपके खिलाफ मैदान में। पिछली हर बार आपका मार्जिन घटा है,
मतलब पहले चुनाव में उपचुनाव में भी आपका कुछ मार्जिन था, दूसरे चुनाव में आधा हुआ, पिछली बार सिर्फ आप 1100 वोट से जीते थे, उसमें राजेश वर्मा का बहुत बड़ा योगदान था, 20,000 वोट वो लाए थे। इस बार लोजपा का सहयोग है, तो मुकाबला तो बहुत टफ लग रहा है। ग्राउंड पर भी मैं आया हूँ घूम के, तो लोग बता रहे हैं कि इस बार इतना आसान नहीं होगा। आप अगर घूमे हैं तो आप बिल्कुल गलतफहमी में हैं। इस बार कोई राजेश वर्मा जो वोट लिए, आप लोग खैर जनता से पूछिए, वो कोई बीजेपी का वोट नहीं लिए थे, वो हमारा वोट लिए थे अधिकांश। ऐसा कुछ नहीं है कौन लेता है नहीं लेता है, इस बार जनता से आप पूछिएगा। चुनाव अलग होता है। जनता मुझ पर विश्वास करती है और आपको बता दें इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे। रोहित पांडे कहीं लड़ाई में नहीं है। अच्छा, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम अनाउंस किया गया है और आपके गठबंधन ने कहा है कि और भी डिप्टी सीएम होंगे, क्या कांग्रेस से कोई होगा? ऐसा है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने सिर्फ आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री को घोषणा किया है। डिप्टी सीएम कौन होगा, मंत्री कौन बनेगा, ये जो विधायक जीत के जाएंगे वो तय करेंगे और पार्टी के आला कमान तय करेंगे। इस पर अभी बात करना उचित नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, यह तय है, आदरणीय राहुल गांधी ने बोला है। और आपको बता दें, अभी निशिकांत दुबे जी यहाँ प्रचार कर रहे हैं। वो कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर जिला के। चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? झारखंड से। क्यों? भागलपुर जिला में क्या आपकी पहचान नहीं है? और आज आप चुनाव में आके बकबक कर रहे हैं कि हवाई सेवा अजीत शर्मा ने उठा के भागलपुर से सुल्तानगंज ले गया। मेरा विधानसभा में जाके रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने बोला यहाँ करने, और नहीं है तो गौराडी में 500 एकड़ जमीन सरकारी वहाँ करने का मेरा पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, विधानसभा से सच से उठा लीजिए। इसलिए ये सब बात बोलना बीजेपी की आदत है, लेकिन जनता सब समझती है। इस बार भारी बहुमत से जनता मुझे जिताएगी और भागलपुर से पूरे बिहार का नाम रोशन पूरे देश में होगा। कितने मार्जिन से जीतने की उम्मीद है आपको? वो जनता तय करेगी, लेकिन हमको लगता है भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत से होंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग पलायन का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जब ये लोग एनडीए के लोग कहते हैं कि जब हमको 2005 में शासन मिला, अभी मैंने संजय झा जी का इंटरव्यू किया 3-4 दिन पहले, तो वो कह रहे हैं कि वो स्थिति ही नहीं थी, सारे उद्योग वाले भाग चुके थे, बिजली थी नहीं, सड़क थी नहीं, तो हमारे पास इंडस्ट्री लगाने का स्कोप था नहीं। अब 20 साल में हम राज्य को उस स्तर पे लाए हैं कि अब टेक ऑफ हो सकता है। किसने बोला? ये संजय झा ने मुझसे बोला। संजय झा जी को अभी पता नहीं है, 20 वर्ष बहुत बड़ा चीज़ होता है। 5 वर्ष किसी को, हम लोग को 5 वर्ष का सत्ता बिहार में मिलेगा ना, सारा काम करके दिखा देंगे। वो तो कह रहे हैं कि अब हमने स्टेट को टेक ऑफ करने के लिए तैयार कर दिया है। आप 20 वर्ष क्या कर रहे थे? इसका जवाब उनसे पूछिए। अभी आप टेक ऑफ कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। 20 वर्ष जो बच्चा पैदा लिया वो वोटर हो जाता है 20 वर्षों में। अब 20 वर्ष, जो 20 वर्ष का है वो 40 वर्ष का हो गया। आपने क्या काम किया? जनता सब समझ रही है, बोलना और करने में फ़र्क है। जनता को विश्वास है महागठबंधन पर। आपको बता दें इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और आपको बता दें विकास होगा, और ऐसा विकास होगा कि बिहार का नाम पूरे देश में सबसे आगे रहेगा। चलिए अजीत जी, थैंक यू, आपने व्यस्त समय से हमारे लिए टाइम निकाला और सारे सवालों का जवाब दिया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।